अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं सोनिया क्रमलिंग ASMR। ओके जनाब, आ गए हैं अपनी वर्क प्लेस पर एट 4 o'clock। ठीक है जी। तो कल मैं नहीं आ पाई थी। कल मैंने अपनी जो है वो कॉम्पिलेशन डाल दिया था, इस वजह से नहीं आ पाई थी। वो मैं आपको वजह बता दूँगी। अच्छा जी, मैंने सबसे पहले आके अपनी जो है वो लाडो रानी को देखा कि टूटी तो नहीं है बिल्कुल भी, या जो है वो तो नहीं हो गई है, क्या कहते हैं उसको, हार्ड तो नहीं हो गई है। तो मैंने कहा पहले आके मैं इसको देख लूँ, क्योंकि मैं इसको धूप में ही रख कर गई थी। ये देखें, अच्छी खासी थी ना, ये अच्छी खासी थी ना सीमेंट यहाँ पे। तो इसको इस तरफ ही करके मैं देख लूँ कि हार्ड ना हुई हो। नहीं, शेप्स आराम से उठ रही हैं मेरी, ठीक है ना। ओहो हो, नहीं सॉफ्ट भी हो रही है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रही है, नहीं उठ रही। ये जब वीडियो बनाऊंगी तभी सही है। नीचे से अभी ड्राई नहीं है, ठीक है। इनको चुप करके यहाँ पे जो है वो रखने देते हैं अभी। कल परसों जो है वो इसको क्रम्बल करेंगे, फिर रमज़ान के बाद बनाएंगे। नो, अब मैं नहीं बना सकती इसको बिल्कुल भी, ठीक है जी। चलिए जी, कर लेते हैं थोड़ी बहुत क्रम्बलिंग। ये पूरी जो है वो तोड़ दी गई है गोल्डन सैंड को जो है वो शेप्स यहाँ पे टूटी पड़ी हुई हैं। पता नहीं, अल्लाह जाने भाई, मेरी तो खैर समझ से बाहर ही है कि शेप्स कैसे टूट जाती हैं। फिर बनाओ उसको, फिर करो। कि जनाब, ये रहा हमारा छत वाला टेक्सचर की प्रॉपर वीडियो की रिक्वेस्ट आई हुई है। इसकी भी वीडियो जो है वो बहुत थोड़ी सी बनेगी, क्योंकि देखें सब तोड़ दिया लोगों ने, ठीक है ना। ऊपर से देखें ना, अच्छी खासी तो मेरी शेप्स टूटी हुई पड़ी हुई हैं सारी। इसको भी तोड़ दिया है। बालू मिट्टी की भी सारी शेप जो है ना वो मैं इकट्ठी कर लेती हूँ। इस पर भी खूब सारे जो है वो पंजों के निशान हैं, खूब कूदाकारी हुई है इसके ऊपर भी। ये तो पूरी टूट गई। अबे यार, ये सब काम जो है ना, ठीक है जी। ये रही बालू मिट्टी हमारी, इसकी भी कुछ शेप जो है वो इन्ना लिल्ला हो गई हैं। कर लेते हैं इसकी भी शेप्स कुछ। समेट दिया, ठीक है। चलें जी, करते हैं थोड़ी क्रम्बलिंग। अच्छा जी जनाब, वाटर क्रम्बलिंग करते हैं। इसे बाउल में पानी भर दिया था मैंने, ठीक है। मल्टी रेट स्टोनिंग। अच्छा जी, मैं कल कहाँ गई थी, मुझे ना 2 दिन से थोड़ा मेरे पेन हो रहा था किडनी साइड पे ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो मुझे दर्द भी लग रहा था। मैंने कहा ये क्या हो गया अचानक से ना। तो मैं कल एक्चुअली, मैं बताना तो खैर नहीं चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा, मुझसे कश्यप पूछी थी आप गई कहाँ थी। तो मैं कल अपना जो है वो टेस्ट वगैरह करवाने गई थी। तो रिपोर्ट जो है ना वो कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं आई है। तो इन्फेक्शन है, थोड़ा आया है, थोड़ा माइनर से इन्फेक्शन आया है। रिकवर हो जाएगा, उससे पिल्स वगैरह से रिकवर हो जाएगा। बट ये कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो कहा है कि आप, मैंने उनको बताया तो नहीं
कि मैं क्या काम करती हूँ, लेकिन फिर भी जो है वो एहतियात तो ज़रूरी है ना इस वजह से। और अभी रोज़े भी हैं, तो कल मुझे जाना था हॉस्पिटल, इस वजह से मैंने जो है वो ओल्ड जो है वो व्लॉग डाल दिया। तो उसके बहुत ज़्यादा मेरे 1 ईयर ओल्ड के जो है वो क्लिप्स थे, जो मेरे ख्याल से मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ने देखे हुए भी नहीं थे। तो मैंने बहुत अपने ओल्ड व्लॉग से क्लिप्स डाल दिए थे क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना था। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अल्लाह मुझे सेहत दे, इस्तकामत दे, सेहत वाली ज़िंदगी जो है वो मुझे अता फ़रमाए, ठीक है जी। तो बस ये था, इसलिए से मैं कल व्लॉग नहीं बना पाई थी। ठीक है जी, ये हो गया, इसकी भी वाटर कमिंग कर दिया। चलिए जी, यहाँ पे से करते हैं, निकाल लेते हैं अब सारी मुल्तानी मिट्टी, डिमोल्ड कर देते हैं इनको। एक ही दफ़ा में उठा के मैं फिर ऊपर रख दूँगी। ये देख रहे हैं ग्लास, पूरा ऐसा लगता है पूरी शेप है, लेकिन ये ग्लास होता है। इसको भी साफ़ करेंगे ग्लास को। सारे मोल्ड्स भी जो है वो साफ़ करने हैं। ये भी निकाल दी है, ये भी निकाल देते हैं मुल्तानी मिट्टी का थोड़ा सा, ठीक है। इसको लगेगी धूप अब। कर लेते हैं हमने यहाँ पे पिंक मार्बल कंक्रीट की। ओके जी जनाब, यहाँ पर स्टब की सफाई करने के बाद इसमें हम भरते हैं वाटर और सीमेंट ग्रेनिंग की करते हैं, वाटर क्रमलिंग। वाटर क्रमलिंग, कराची में पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है। रमज़ान में ये करते ही यही हैं, माफिया को जो है ना बेलगाम कर देते हैं, और रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में लोग पानी की कर देते हैं शॉर्टेज। 4-4 दिन हो रहा है पानी नहीं आ रहा है। हम तो खैर स्टॉक कर लेते हैं। लेकिन पूरे कराची में पानी की जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है। अब तो वाटर क्रमलिंग भी जो है ना वो बहुत सोच सोच के करनी पड़ेगी। अच्छा जी, मेरी रूटीन पूछी थी, तो मेरी रूटीन ये है कि मैं जब बच्चे जो है वो सैरी करने के बाद जो है ना उठे रहते हैं, फिर जो है वो बच्चे जो वो स्कूल का फ़ौरन से टाइम हो जाता है, बच्चे स्कूल से आते हैं तो मेरे हस्बैंड ही फिर जॉब पे चले जाते हैं। उसके बाद जो है वो मैं सो जाती हूँ, बेखबर सोती हूँ, सुकून होता है बिल्कुल, जो है वो ना कोई होता ही नहीं घर के अंदर। फिर उसके बाद जो है वो 12 बजे तकरीबन फिर मैं उठती हूँ
12 बजे उठ के फिर मैं किचन की तरफ रुख करती हूँ। इफ्तारी का आधा जो है वो प्रिपरेशन मैं 12 से 1:30 बजे तक मैं आधी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। फिर उसके बाद नमाज़ वगैरह, फिर बच्चे आ जाते हैं, उनको देखना, स्कूलों का सब वगैरह पूछते पूछते जो है वो 3 बज जाते हैं। फिर किचन की तरफ रुख करती हूँ, फिर ऊपर आती हूँ, फिर ये वाला सारा काम करती हूँ। फिर नीचे जाते ही फ़ौरन मुझे जो है वो किचन में लगना पड़ता है। किचन में जाने के बाद फिर उसके बाद फटाफट सारा काम करके मगरिब की फिर अफ्तार, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ के चाय का कप लेके तब मैं जाके बेड पे लेटती हूँ। तो ऐसी थकन होती है, ऐसी थकन हो रही होती है कि हटो बचो। मेरे ख्याल से तो सबकी रूटीन ऐसी ही होती होगी, सभी की जा रही होगी ऐसी रूटीन। लेकिन जो जैसे हम मैरिड हैं, बच्चों वाली हैं, तो हमारे लिए थोड़ी सी ज़रा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि छोटा वाला है ना, वो आता है स्कूल से, तो वो तो खाना भी मांगता है ना, तो उसको खाना भी देना पड़ता है। तो बस रात में जो है वो फिर लेटना नसीब होता है। तो लोग कहते हैं रमज़ान में जो है वो रूटीन जो है वो सेट होती है। मैं कहती हूँ नहीं भाई, रमज़ान में रूटीन जो है वो बिल्कुल आउट हो जाती है, बिल्कुल आउट चल रही होती है। चलें, आगे वाटर क्रमलिंग जो है ना इसकी करेंगे कल, ठीक है। पानी है काफ़ी इसके अंदर ना, तो इसकी वाटर क्रमलिंग कल करेंगे। अभी मैं कर लेती हूँ जल्दी से रेड सैंड है ना, उसकी शेप मिक्स कर लेती हूँ, और फिर जो है वो चारकोल फ्लेक्सी कर लेती हूँ, ठीक है। चलिए जल्दी से हम शेप मिक्स करते हैं रेड सैंड की, यहाँ पर आके फटाफट करते हैं। मैंने कहा था ये रूटीन जो है वो मुझे व्लॉग में ही बतानी पड़ेगी, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकती। अच्छा जी, अभिया कह रही थी, अभिया समार के रेड सैंड मेरे लिए भी ले लीजिएगा। अभिया जब मेरे घर आओगी ना इंशाल्लाह, मार्च में चक्कर लगाओगी, या मार्च के एंड में या मार्च के मिड में, जब भी आओगी ना, तो हम दोनों ना एक साथ आउटसाइड व्लॉग बनाएंगे। क्योंकि ये जहाँ से ही मैंने रेड सैंड उठाई है ना, तो हम जो दोनों मिलके जो है वो एक साथ वहाँ से रेड सैंड उठाएंगे। और जो है ना हम अपना आउटसाइड व्लॉग जो है ना थोड़ा वर्क प्लेस पे करेंगे, थोड़ा हम इस जगह से जाके ना पिक करेंगे ना जब रेड सैंड, तो फिर हम दोनों वहाँ से अपना रेड सैंड उठा लेंगे, तुम भी उठा लेना। मैंने कहा था मैं अभिया को उसमें रिप्लाई कर दूँगी व्लॉग के अंदर। अभिया मुझसे कह रही थी कि मेरे लिए भी रेड सैंड लेके रख लिएगा, जब मैं आऊँगी ना तो फिर मैं आपसे ले लूँगी। तो मैंने फिर बाद में सोचा, मैंने कहा क्यों ना हम दोनों आउटसाइड व्लॉग एक साथ बना लें, इसी जगह का जहाँ से मैं ये लेकर आई हूँ, ये जो थल्ला है सुराब गोट पे। तो मैंने ना ये गैस किया, मैंने कहा चलो अच्छा भी लगेगा कि दो ऐसा मार जो हैं वो आउटसाइड व्लॉग जो है वो कंबाइन कर रही हैं, मज़ा भी आएगा, हम खूब बातें भी करेंगे, हंसेंगे भी। चलें जी, ये रही। मैंने कहा मैं अभिया को व्लॉग में जो है वो बता दूँगी कि मेरे क्या इंटेंशंस हैं। यार इसकी मैं सिलेंडर निकाल रही हूँ थोड़ी। अच्छा, बहुत ज़्यादा कम पानी में बनाया है। लास्ट टाइम थोड़ी सी जो है वो हार्ड हो रही थी, और अब इसके अंदर जो वो मड ऐड किया, तो इसको तो और मज़ीद कम पानी में बनाना पड़ा मुझे, ठीक है। चलिए जनाब, चारकोल फ्लेक्स वाले की कर लेते हैं जल्दी से क्रम्बलिंग, और व्लॉग का जो वो मैं एंड कर रही हूँ। शेप्स मैंने बना ली हैं, सबके सवालों के भी मैंने जवाब दे दिए हैं। मैंने कहा था व्लॉग में जो है वो मैं सबके सवालों के जवाब दे दूँगी, तो वो मैंने दे दिए। कशफ को भी दे दिया, और अभी है समार, उनको भी बता दिया कि हमने जो है वो क्या प्लानिंग की है, मैंने क्या प्लानिंग की है, और रूटीन का पूछा था वो भी बता दी। चलें जी, अब चुप करके जो है वो चारकोल फ्लेक्स की क्रम्बलिंग करते हैं और नीचे चलते हैं।
चलिए जनाब, चारकोल फ्लेक्स वाले की जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली मैंने, और थोड़ी बहुत जो है वो हम व्लॉग में भी इसकी क्रम्बलिंग शो करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर जो है वो मेरे, उनको मेरा वाला चैनल जो है वो नहीं मिल रहा, सोनीगार दिया समार वाला, तो वो यहाँ पर भी इस क्रम्बलिंग को जो है वो इन्जॉय कर सकते हैं। अच्छा, मसला सारा हुआ है कि इसके बराबर में रखा हुआ था थल्ले वाला टेक्सचर, सारा ब्लैक ब्लैक जो है वो उसके ऊपर उड़ कर गया है, मुझे इसकी जगह चेंज करनी पड़ेगी अब, ये नई प्रॉब्लम, ठीक है ना। सारा काला 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 काला, ये देखो सब काला काला इसको ऊपर उड़ के चला गया। या तो चारकोल फ्लेक्स वाला यहाँ से हटाना पड़ेगा, या तो थल्ले वाले को उठाना पड़ेगा, ठीक है। चले जी, आपने बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, दो में देखेगा। सोनिया क्रम्बलिंग समार को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।